गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे सभी प्यारे भाइयों और बहनों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा पुलिस की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने हरियाणा पुलिस की जो तैयारी है उस लंबे समय से जारी रख रही है और आप उसे कोई नया रूप देने के लिए हमने आज से डेली प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम PYQ सीरीज़ को शुरू करेंगे। उम्मीद है आप सभी इस सीरीज़ को खूब प्यार और स्नेह देंगे और हम साथ मिलकर एक सरकारी जॉब पक्की करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज से हम इस PYQ सीरीज़ को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली हम सुबह 8 बजे प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर बेस रहेगा। तो चलिए आज से वीडियो को शुरू करते हैं और आज जानते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग एक डैश यात्री था, यानी ह्वेनसांग कौन से देश से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन सी, वह चीन से एक प्रसिद्ध यात्री थे जो कि हर्षवर्धन के टाइम भारत में आए थे। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। इसमें पूछा है, हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे कुटुंबों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए डैश योजना शुरू की है, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं उनके लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की थी? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन डी, तीर्थ दर्शन योजना उनके द्वारा शुरू की गई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तीर्थ दर्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, हरियाणा डैश पूर्व करने वाला पहले राज्य था। हरियाणा जो कि सबसे पहले क्या चीज़ पूर्ण की थी? तो उनके द्वारा जलीय स्तर मानचित्रण सबसे पहले पूर्ण किया गया था। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, जलीय स्तर मानचित्रण। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। इसमें पूछा है, मैग्नीज हरियाणा के डैश जिले में पाया जाता है, यानी मैग्नीज हरियाणा के कौन से ज़िले में मिलता है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, महेंद्रगढ़ जिले में मैग्नीज के भंडार पाए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्रगढ़। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है? यानी भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म, जो कि भगवान से जुड़ने का दूसरा मार्ग हो जाएगा। वहीं प्रथम मार्ग की बात करें तो वह भक्ति हो जाएगा। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की तो प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ के समय बोई जाती थी और नवंबर माह में काटी जाती है, वह डैश कहलाती है। यह हरियाणा ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो बताइए, जो जून वर्षा ऋतु में बोई जाती है और नवंबर माह में काट ली जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, उसे खरीफ ऋतु की फसल के नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 7 में पूछा है, बड़खल झील डैश में स्थित है, यानी बड़खल झील कौन से जिले में स्थित है? तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, बड़खल झील फरीदाबाद जिले में स्थित है। आगे बात करें अगले प्रश्न की तो प्रश्न नंबर 8 है, पांडवों का ज्येष्ठतम पुत्र कौन था? यानी पांडवों में सबसे बड़े कौन थे? तो उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़े हो जाएंगे युधिष्ठिर, जो कि 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, युधिष्ठिर। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 9 है। इसमें पूछा है, 2017-18 के लिए वित्तीय बजट हरियाणा के वित्त मंत्री डैश के द्वारा पटल पर रखा गया था, यानी किसके द्वारा जारी किया गया था 2017-18 का बजट? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, कैप्टन अभिमन्यु के द्वारा, जो कि उस टाइम के वित्त मंत्री थे, उनके द्वारा यह बजट पेश किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्टन अभिमन्यु। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? यानी दूल्हे के घर पर औरतों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, खोड़िया नृत्य किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, खोड़िया नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है,
हरियाणा का राज्य पुष्प है, यानी हरियाणा का राज्य पुष्प कौन सा है? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन बी, कमल, जो कि हरियाणा का राज्य पुष्प हो जाएगा। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 12 में पूछा है कपिध्वज डैश का दूसरा नाम है, यानी कपिध्वज के रूप में कौन से किसे माना जाता है, यानी कपिध्वज का दूसरा नाम किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन सी, अर्जुन को कपिध्वज के नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जुन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली थी। वैदिक सभ्यता की बात करें तो यह कौन सी नदी के पर इसका उत्पत्ति हुआ था? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी वैदिक सभ्यता। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वैदिक सरस्वती नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 14 है साल वृक्ष डैश में पाए जाते हैं, यानी साल वृक्ष कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन डी, कालेसर के वन में साल के वृक्ष पाए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी के सभी हरियाणा ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आगे भी हम ऐसे ही सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध में अभियान डैश कहलाता है, यानी कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध में कौन सा अभियान चलाया गया था? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जो कि कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध में चलाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 16। तो इसका प्रश्न की बात करें तो महाभारत में डैश अध्याय है, यानी महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन ए, इसमें कुल 18 अध्याय हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है। इसमें पूछा है हरियाणा में 2017-18 तक डैश जिले थे, यानी 2017-18 की बात करें तो उसमें कितने जिले थे? तो उसमें कुल 22 जिले थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 जिले। वही अंतिम जिले की बात करें तो चरखी दादरी को अंतिम जिला के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत डैश द्वारा लिखी गई थी। महाभारत की बात करें तो यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन डी, महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत लिखी गई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों को डैश योग्यता विनिष्ट करता है, यानी हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों को कौन सी योग्यता प्रदान करता है? तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन ए, शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य मानी गई है हरियाणवी पंचायती राज अधिनियम के तहत। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शैक्षणिक योग्यता। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 20 में पूछा है हरियाणा के डैश जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी हरियाणा के कौन से जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, अम्बाला जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सल्तनत वंश की बात करें तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसे गुलाम वंश के रूप में भी जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है रोमांचक खेल अकादमी यानी एडवेंचर स्पोर्ट्स अकेडमी डैश में स्थापित की गई है, यानी रोमांचक खेल अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन सी, मोरनी पंचकुला में यह अकादमी स्थापित की गई है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरनी हिल्स। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 23 में पूछा है अरावली की पहाड़ी डैश भी कहलाती है, यानी अरावली की पहाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन सी, इसे मेवात के पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, मेवात की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है महाभारत में हरियाणा डैश के रूप में दर्शाया गया है, यानी हरियाणा को किस नाम से जाना गया है महाभारत में? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन ए, इसे बहुधान्यक नाम से जाना गया है। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, बहुधान्यक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 की बात करेंगे। इसमें पूछा है
तार तान कर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है डैश कहलाता है। यानी ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसे तार बांध कर एक लकड़ी का यंत्र जिसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, इसे सारंगी के नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सारंगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है घड़े डैश का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, यानी घड़े किन का प्रयोग करके बनाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन डी, पहिया चाक। यानी इनका घड़े का निर्माण पहिए और चाक के द्वारा किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पहिया एवं चाक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है वह नृत्य जिसमें गोपियां कृष्ण के चारों ओर व्रत बनाती है डैश कहलाता है। यानी ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें गोपियां कृष्ण के चारों ओर व्रत बनाकर नृत्य करती है? तो उस नृत्य की बात करें तो वह रासलीला हो जाएगा। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, रासलीला नृत्य। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है भिवानी नहर डैश से निकाली गई थी। यानी भिवानी नहर कौन से जगह से निकाली गई थी? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन ए, भाखड़ा नहर से भिवानी नहर का निकास किया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भाखड़ा नहर। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 की बात करें तो इसमें पूछा है हरियाणा के डैश जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है। यानी हरियाणा के कौन से जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन ए, थानेसर। यानी कुरुक्षेत्र में हरियाणा का ब्रह्म सरोवर स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, थानेसर, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। चलिए आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद डैश राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था। यानी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन से वंश के राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन सी, प्रतिहार शासकों ने हरियाणा पर शासन किया था, कन्नौज पर शासन किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिहार। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 31 में पूछा है अम्बाला डैश के लिए प्रसिद्ध है। यानी अम्बाला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन बी, आम के लिए अम्बाला प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 है। इसमें पूछा है हुड्डा का अर्थ क्या है? यानी हुड्डा का पूर्ण रूप की बात करें तो इसे हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि हुड्डा का पूर्ण रूप है। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा डैश के बीच स्थित है। यानी हरियाणा का उत्तरी अक्षांश में विस्तार की बात करें तो कितना रहने वाला है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश में हरियाणा स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 है। इसकी बात करें तो पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उसे 50 वर्षों की कैद की सज़ा दी गई थी और अंडमान में बहुत वर्ष रहे थे। आगे बात करें तो दूसरा विचार है उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की और लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगड़ा और मैडम कामा आदि के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लिया था। तीसरा है उन्होंने एक संगठन बनाया जिसे अभिनव भारत समाज कहा गया। यह व्यक्तित्व किसके बारे में कहा गए हैं? तो इसका बात करें तो यह किसके बारे में कहे गए हैं? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन बी, यह वी.डी. सावरकर के बारे में कहा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वी.डी. सावरकर। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें पूछा है भूतेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? तो भूतेश्वर मंदिर की बात करें तो यह हरियाणा के कौन से जिले में है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, यह हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 36 की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? यानी किसके द्वारा 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? तो यह किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल के द्वारा यह घोषणा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 37 है। इसमें पूछा है 2017-18 के लिए बजट डैश के द्वारा पट पर रखा गया था, यानी 2017-18 का बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्री के द्वारा यह बजट पेश किया गया था और उस समय के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु थे। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 38 में पूछा है पृथ्वीराज रासो डैश द्वारा लिखी गई थी, यानी पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, यह चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद बरदाई। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 39 है। इसमें पूछा है शिवालिक पहाड़ियाँ डैश के किस जिले में स्थित है, यानी शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन बी, यह हरियाणा के अंबाला जिले में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंबाला। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 40 में पूछा है सितार स्मारक डैश की समाधि है, यानी सितारा स्मारक की समाधि किसके लिए बनाई गई थी, जिसे सितारा स्मारक का नाम दिया गया था। तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, ताराचंद जी की समाधि को सितारा स्मारक का नाम दिया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताराचंद जी महाराज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 41 में पूछा है हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है। तो हरियाणा के राज्य पक्षी की बात करें तो यह हरियाणा का ब्लैक फ्रैंकलिन, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ब्लैक फ्रैंकलिन के नाम से इसे जाना जाता है। ब्लैक फ्रैंकलिन के नाम से जाना जाता है, जिसे काला तितर के नाम से हिंदी में कहा जाता है। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 42 में पूछा है देवी भवानी अम्बा का मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो हरियाणा के कौन से जिले में देवी भवानी अम्बा का मंदिर स्थित है। तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अम्बाला जिले में भवानी अम्बा का मंदिर स्थित है और इन्हीं के नाम पर अम्बाला जिले का नाम रखा गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का पुरातन नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है, यानी हरियाणा नाम कौन से वेद या पुराण में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन बी, यह ऋग्वेद में इसका नाम हरियाणा पाया गया है, जो कि हरियाणा का प्राचीन नाम है। जो कि आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 है। इसमें पूछा है हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में स्थित है। यह क्वेश्चन लेबोरेटरी अटेंडेंट में पूछा गया था, जिसमें पूछा है हरियाणा कितने उत्तरी में मतलब स्थित है, कौन सी रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा कर्क रेखा से 300 मीटर उत्तर में स्थित है और कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, जिससे यह 300 मीटर उत्तर में स्थित है। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हरियाणा सोल डैश कहलाती है, यानी हरियाणा सोल को कौन से नाम से जाना जाता है। तो इसकी बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ओढ़नी, जिसे हरियाणा सोल के नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ डैश द्वारा अलग होती है, यानी मोरनी और टिपरी श्रेणियाँ कौन सी नदी के द्वारा अलग होती है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, घग्गर नदी के द्वारा इन दोनों को अलग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, घग्गर नदी। चलिए आगे बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है हरियाणा का प्रथम गवर्नर था, यानी हरियाणा के पहले राज्यपाल की बात करें तो वह कौन थे। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, धर्मवीर, जो कि हरियाणा के पहले राज्यपाल हो जाएंगे। तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हमने कुल 47 क्वेश्चनों का हल किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 50 क्वेश्चनों को हल करेंगे, जो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें हम फील्ड सुपरवाइजर, नर्सिंग स्टाफ, लेबोरेटरी अटेंडेंट, ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस और जितने भी HSC के द्वारा एग्जाम करवाए गए हैं उनको लेकर आएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।